यहाँ पर क्वेश्चन रूट अंडर 2 पर पावर n बराबर 4 हो तो हमें n का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले रूट अंडर 2 पर पावर n बराबर 4 लिखेंगे। अब दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग करते हैं तो यहाँ रूट अंडर 2 पर पावर n है, इस पर होल स्क्वायर, इधर भी 4 है, 4 पर होल स्क्वायर। अब कुछ नियम को जानते हैं। यहाँ रूट अंडर ए पर ए है और ए का अगर रूट अंडर ए का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका मान जो होती है वो ए हो जाएगी। तो यहाँ रूट अंडर 2 पर पावर n पर होल स्क्वायर है तो इसका जो मान होगा वो 2 पर पावर n ही के फॉर्म में आएगा। यहाँ 4 का होल स्क्वायर को हम लोग 4 गुना 4 लिख देंगे। अब इधर 2 पर पावर n बराबर ये जो 4 है, 4 का हम अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करते हैं। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 2 दूनी 4, मतलब 4 को हम लोग 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 2 2 बार लिखा गया है तो 2 का हम होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब 4 को हम लोग 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना फिर 4, ये 2 का होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला होती है कि यदि a पर पावर m गुना a पर पावर n है तो इसका फार्मूला a पर पावर m जोड़ n, यहाँ पावर जो है ये जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 2 पर पावर n बराबर, यहाँ 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 है तो ये जो 2 पावर है ये जुड़ जाएगी, 2 जोड़ 2 हो जाएगी, मतलब 2 पर पावर n बराबर 2 पर पावर ये 2 जोड़ 2 ये 4 हो जाएगी। यहाँ आधार 2 2 सेम है तो इसका वैल्यू भी सेम होगा, तो इसका मतलब n बराबर जो होगी वो 4 हो जाएगी इसका आंसर। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ रूट अंडर 3 पर पावर n बराबर 27 हो तो हमें n का मान निकालना है। n का मान हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले रूट अंडर 3 पर पावर n बराबर 27 लिखेंगे। अब हम फिर यहाँ दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम दोनों ओर वर्ग करते हैं तो यहाँ रूट अंडर 3 पर पावर n पर इधर होल स्क्वायर बराबर इधर 27 पर होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से मान आता है। रूट अंडर 3 पर पावर n पर अगर होल स्क्वायर है इसका मान 3 पर पावर n ही हो जाएगी। अब 27 का होल स्क्वायर है, 27 को हम लोग 27 गुना 27 लिख सकते हैं। अब हम 3 पर पावर n बराबर यहाँ 27 है, 27 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो जब हम 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से कटेगी, 3 नाम 27, फिर ये 3 से, 3 तिया 9, तो 27 को हम लोग 3 गुना 3 गुना 3 इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ 3 3 बार लिखा गया तो 3 पर पावर इसे 3 लिखेंगे, तो यहाँ 27 है इसे 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ गुना 27 है तो इसे 3 पर पावर 3, कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो 3 पर पावर n बराबर, अब यहाँ a पर पावर m गुना a पर पावर n, आपको पता है a पर पावर m जोड़ n हो जाती है। तो यहाँ पर 3 पर पावर, यहाँ 3, ये दोनों जो घातांक है ये जुड़ जाएगी, 3 जोड़ 3, तो 3 पर पावर n बराबर जो हुआ 3 पर पावर 3, 3 को जोड़ते हैं तो ये 6 हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ 3 3 सेम है, इसका मतलब n का वैल्यू वो 6, ये सेम हो जाएगी। n का आंसर जो आया वो 6 आ गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि रूट अंडर 2 पर पावर n बराबर 64 हो तो हमें n का मान निकालना है। n का मान कैसे निकालेंगे? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रूट अंडर 2 पर पावर n बराबर 64 लिखनी है। अब हमें दोनों ओर वर्ग कर देने पर, दोनों ओर वर्ग करते हैं तो दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो रूट अंडर 2 पर पावर n इधर 64, इस पर भी होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से होगा। जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर जो यहाँ रूट अंडर जो लगा हुआ ये हट जाएगी, यहाँ पर 2 पर पावर n बचेगा। 2 पर पावर n, यहाँ 64 पर पावर होल स्क्वायर है, हम 64 का पावर होल स्क्वायर को 64 गुना 64 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इधर में हम 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 64 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से दोनों कट जाएगी, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाते हैं 16 दूनी 32, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कुछ इस तरह से आया। तो यहाँ पर जो 2 आया है 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुना 2, इसे 6 बार लिख देना है। इसे हम 2 पर पावर 6 से भी करके लिख सकते हैं। तो 2 पर पावर n बराबर हम लोग 64 को 2 पर पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम
2 पर पावर 6 कर देंगे गुना, फिर यहाँ 64 इसे भी 2 पर पावर 6 कर देंगे। तो 2 पर पावर n बराबर, जब किसी संख्या का आधार सेम सेम रहे, यहाँ 2 संख्या है, 2 संख्या का आधार सेम सेम रहे तो उस पर जो पावर रहता है वो जुड़ जाता है। यहाँ दोनों का जो आधार है ये 2 है तो 2 लिखेंगे, और ये जो पावर यहाँ 6 गुना 6 है तो यहाँ जुड़ जाएगी, 6 जोड़ 6 हो जाएगी। मतलब 2 पर पावर n बराबर जो आया इसे कुछ इस तरह से है, 2 पर पावर n बराबर 2 पर पावर 12। मतलब यहाँ देखिए दोनों का आधार सेम सेम है, मतलब ये जब सेम सेम है तो ये भी सेम सेम होगी, मतलब n का मान जो होगा वो 12। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रूट अंडर 5 पर पावर n बराबर 25 हो तो हमें n का मान निकालना है। हम n का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम सबसे पहले रूट अंडर 5 पर पावर n बराबर हम 25 करेंगे। ऐसा कर लेने के बाद अब हमें दोनों ओर वर्ग करना है, तो दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर देंगे, 5 पर पावर n, इधर भी वर्ग होल स्क्वायर और इधर भी 25 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि यदि रूट अंडर a पर पावर n है और यदि इस पर होल स्क्वायर कर देते हैं तो a पर पावर n इसका आंसर आ जाएगी। तो यहाँ पर रूट अंडर 5 पर पावर n पर यहाँ होल स्क्वायर है तो ये 5 पर पावर n इसका मान आ जाएगा। 25 का होल स्क्वायर है, हम इसे 25 गुना 25 के रूप में लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है। अब हमें यहाँ 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है। जब हम 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 25 25, मतलब 25 को हम लोग 5 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। 5 यहाँ 2 बार प्रयोग हुआ तो 5 पर पावर 2 लिख देंगे, अर्थात 5 पर पावर n बराबर 25 को हम 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं, गुना फिर 25 है, यहाँ भी 5 पर पावर 2, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब एक घातांक का नियम कहता है कि a पर पावर m गुना a पर पावर n रहे तो इसका जो फॉर्मूला होता है a पर पावर m जोड़ n, पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ 5 पर पावर n बराबर, यहाँ पावर 2 2 है तो 5 पर पावर ये 2 जोड़ 2 हो जाएगी, मतलब 5 पर पावर n बराबर 5 पर पावर यहाँ 2 2 कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पर दोनों का जो आधार सेम सेम है तो यहाँ n का वैल्यू 4 हो जाएगी, n और 4 भी बराबर होगी, मतलब n का मान जो आएगा वो 4 आ जाएगा।